नमस्कार भाइयों बहनों। इस चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लास विक्रमपुर में स्वागत है। शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। केंद्र राज्य उत्कर्ष सामान्य अध्ययन और केंद्र एवं राज्य स्तरीय सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी पुस्तक है। एनसीईआरटी आधारित अपडेट है। इसमें आज भूगोल पढ़ाएंगे। विश्व का भूगोल में क्या क्या रहेगा? ब्रह्मांड रहेगा, पृथ्वी की गतियाँ रहेगा, अक्षांश से देशांतर के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास पढ़ेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के चट्टानें, भूकंप, ज्वालामुखी, प्लेट, महाद्वीप, महासागर, वायुमंडल, विश्व के औद्योगिक और अध्यावार वस्तु से प्रश्न, मतलब कि आप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। नमस्कार। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर सही कूट का चयन कीजिए। पहला सूची में क्या? बिग बैंग सिद्धांत है, साम्यावस्था सिद्धांत है, दोलन सिद्धांत है, सूर्य केंद्रित सिद्धांत है। दूसरा सूची में है कोपरनिकस, जॉर्ज लेमेंत्रे, एलन संडेज, थॉमस गोल्ड व हर्मन बॉडी। मिलांचित कीजिए। आइए मिलाते हैं। ए नंबर जाएगी किसके साथ? बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंत्रे। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंत्रे। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंत्रे। फिर बोल रहा है साम्यावस्था सिद्धांत। बी नंबर। साम्यावस्था सिद्धांत किसने दिया था? साम्यावस्था सिद्धांत दिया। साम्यावस्था सिद्धांत 4 नंबर पे जाइए। थॉमस गोल्ड व हर्मन बॉडी। ठीक है। दोलन सिद्धांत दिया था एलन संडेज। दोलन सिद्धांत दिया था एलन संडेज। ठीक है। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? कोपरनिकस। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कोपरनिकस ने दिया था। ठीक, धन्यवाद। ए नंबर 2 नंबर क्वेश्चन। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लगाता है? कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लगाता है? मंगल। बताइए, आंसर बताइए। 3 नंबर का। सौर मंडल किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? बताइए, सौर मंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? बी और सी। बी के पास भी नहीं है, बुध और शुक्र। 4 नंबर क्वेश्चन बताइए। सौर मंडल किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? बताइए, आंसर होगा सी, पृथ्वी। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? 5 नंबर में किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? अरुण। 6 नंबर क्वेश्चन। सांझ तथा भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? सांझ तथा भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र। निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक ग्रहों में शामिल है? निम्नलिखित में से आंतरिक ग्रहों में शामिल है कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल। सी नंबर। आइए 8 नंबर क्वेश्चन पे। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह जो 8 नंबर में है, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति। 9 नंबर क्वेश्चन। सौर मंडल के ग्रहों का आकार की दृष्टि से घटता हुआ क्रम। सौर मंडल के ग्रहों का आकार दृष्टि से घटता हुआ क्रम। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल। सी नंबर है। आइए 10 नंबर क्वेश्चन। फोबोस और डीमोस किस ग्रह के 2 उपग्रह हैं? फोबोस और डीमोस किस ग्रह के 2 उपग्रह हैं? मंगल के। आइए 11 नंबर पे। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपयान का नाम क्या था? चंद्रयान 3 के प्रक्षेपयान का नाम क्या था? कमेंट में आंसर बताइए, बताते जाइए। कौन था? सी नंबर, LVM-3M4। LVM-3M4। आइए 12 नंबर पे। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? 12 नंबर बताइए। गैनीमेड। ए नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? मंगल पे। आइए 14 नंबर। हेली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? हेली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? 76 वर्षों के बाद। डी नंबर। आइए 15 नंबर पे। यम को ही प्लूटो कहते हैं। प्लूटो की ग्रह के रूप में मान्यता कब समाप्त की गई? प्लूटो को समाप्त कर दिया था कब? 2006 में। बी नंबर। आइए 16 नंबर पे। निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन ग्रीष्म अयनात होता है? निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन ग्रीष्म अयनात होता है? 21 जून। 21 जून को। 17 नंबर क्वेश्चन। आइए। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ए नंबर। चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के बीच हो। पृथ्वी और सूर्य के बीच में रहेगा चंद्रमा, तो सूर्य ग्रहण लगेगा। आइए 19 नंबर क्वेश्चन। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है? जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें किस रेखा
पर सीधी पड़ती है? बी, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर। आइए 20 नंबर क्वेश्चन। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। पृथ्वी की सूर्य की न्यूनतम दूरी कब होती है? पृथ्वी की सूर्य की न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी। 3 जनवरी में होती है। आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति कहलाती है? बताइए। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति कहलाती है परिक्रमण गति। आइए 23 नंबर पे। निम्नलिखित में से असुमेलित कथन का चयन। असुमेलित नहीं है इसमें। उपसौर की स्थिति किस जून को नहीं होती? गलत बात यह है। सही से कौन कौन उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है? उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर हो तो उसे उपसौर कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य की अधिकतम दूरी पर हो तो उसे अपसौर कहते हैं। अधिकतम तो अपसौर, न्यूनतम तो उपसौर। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर थे। 21 मार्च व 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर। आइए 25 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर। आइए 26 नंबर। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत किसने दिया था? ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। आइए 26 नंबर पढ़िए। युति व वियुति की घटनाएं कब होती? युति व वियुति की घटनाएं कब होती है? ए और बी दोनों, पूर्णिमा को और अमावस्या को। युति और वियुति की घटनाएं कब होती है? पूर्णिमा अमावस्या को। बताइए। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार किस स्थान पर आता है? विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार किस स्थान पर आता है? फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी, डी नंबर। आइए 21 समय। 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितने मिनट का समय लगता है? 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितने समय लगता है? 4 मिनट। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360। ग्रीनविच मध्य समय GMT तथा भारत का मानक समय के बीच का समय अंतराल कितना होता है? ग्रीनविच मध्य समय GMT तथा भारत का मानक समय के बीच समय अंतराल कितना होता है? बताइए, चारों में से बताइए। 5 घंटा 30 मिनट। आइए 32 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहलाती है? पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहलाती है? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। भूमध्य यमोत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर किस स्थान से होकर गुजरती है? ग्रीनविच। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर। आइए 35 नंबर क्वेश्चन पे। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी अधिकतम कहाँ पर होती है? 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी अधिकतम कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर होती है, सी नंबर। आइए 36 नंबर। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? बताइए। 180 डिग्री देशांतर रेखा। मिलान करिए, सूची 1 से 2 से मिलाइए। कर्क रेखा है, आर्कटिक रेखा है, मकर रेखा, अंटार्कटिक रेखा है। ए कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा, मकर रेखा। कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिका रेखा। कर्क रेखा कितना है? आर्कटिक रेखा कितना? मकर रेखा, अंटार्कटिक रेखा। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी है। अच्छा 4 नंबर पे है। देखिए कर्क रेखा है, आइए 4 नंबर पे 23.5 डिग्री। ठीक है। आइए फिर भी आर्कटिक रेखा है। आर्कटिक रेखा है, आर्कटिक रेखा है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मकर रेखा है सीधा में 23.5 डिग्री। फिर अंटार्कटिका जो बच गया 66.5। संपूर्ण पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है? संपूर्ण पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है? 24। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि। यूरेनियम डेटिंग विधि। डायनासोर का युग कितने वर्ष पूर्व होता है? डायनासोर का युग कितने वर्ष पूर्व होता है? लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व। अरावली पर्वत का निर्माण किस कल्प काल में हुआ था? अरावली पर्वत का निर्माण किस कल्प काल में हुआ था? प्री क्रेमियन कल्प में।
निम्नलिखित में से किस महाकल्प में सर्वप्रथम स्तनधारी जीवों व पुच्छहीन बंदरों की उत्पत्ति हुई? नवजीवी महाकल्प। किस युग को कोयला युग कहा जाता है? किस युग को कोयला युग कहा जाता है? कार्बोनीफेरस युग। कार्बोनीफेरस युग। नवजीवी महाकल्प के प्लायोसीन काल में निम्न में से किसका निर्माण हुआ था? नवजीवी महाकल्प के प्लायोसीन काल में निम्न में से किसका निर्माण हुआ था? भारतीय विशाल मैदान का। आइए 45 नंबर क्वेश्चन पे उत्कर्ष का है। निम्नलिखित में से मध्यजीवी महाकल्प का भाग नहीं है? ओलिगोसीन कल्प महाकल्प का भाग नहीं है। ओलिगोसीन महाकल्प। ट्रियासिक कल्प है, जुरासिक कल्प है, कितने है? आइए पृथ्वी निम्नलिखित में से परतों का धरातल से केंद्र की ओर का क्रम। निफे, सीमा, सियाल। निफे, सीमा पहले होगा सियाल, तब सीमा, तब निफे। आइए 47 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी की किस परत में निकल व लोहा की प्रधानता पाई जाती है? पृथ्वी की किस परत में निकल व लोहा की प्रधानता पाई जाती है? निफे। पृथ्वी के धरातल से केंद्र भूवर्ग की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर कितनी होती है? पृथ्वी के धरातल से केंद्र भूवर्ग की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान की वृद्धि की दर क्या होगी? 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। मेंटल परत में किन तत्वों की प्रधानता होती है? सिलिका व मैग्नीशियम। गुटेनबर्ग और संबंध वर्धा स्थित है? मेंटल व क्रोड के बीच। मेंटल व क्रोड के बीच। निम्नलिखित सम्मिलित कीजिए चारों को। 51 नंबर सम्मिलित कीजिए। आइए कोनराड और संबंध में किस में चल जाएगा पता है? 3 नंबर में ऊपरी क्रस्ट व निचला क्रस्ट। ठीक है। रेपिटी और समानता किसके साथ चल जाएगा? ऊपरी मेंडल और निचली मेंडल के बीच। सी चल जाएगा। निचला क्रस्ट व ऊपरी मेंडल और लेहमैन और संबंध चल जाएगा बाह्य क्रोड व आंतरिक क्रोड के बीच। पृथ्वी की भूपर्वतीय क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? पृथ्वी की भूपर्वतीय क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से किस भाग को दुर्बलता मंडल कहते हैं? निम्नलिखित में से किस भाग को दुर्बलता मंडल कहते हैं? बताइए। ऊपरी मेंडल को। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं? आग्नेय चट्टान। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं? आग्नेय चट्टान। आइए 55 नंबर क्वेश्चन। वनस्पति एवं जीव जंतुओं के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? वनस्पति एवं जीव जंतुओं के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? अपसादी चट्टानों में। कोयला तथा प्राकृतिक गैस किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? कोयला व प्राकृतिक गैस किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? बताइए। अपसादी चट्टानों में। डी नंबर। आइए चूना पत्थर का कयांत्रित रूप क्या है? चूना पत्थर का कयांत्रित रूप क्या है? सी नंबर। संगमरमर। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान निर्माण की दृष्टि से सबसे प्राचीन है? बताइए। सी आग्नेय। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान निर्माण की दृष्टि से सबसे प्राचीन है? आग्नेय। आइए मिलाइए। मिलान चित्र है। कितना नंबर है? 59 नंबर है। ग्रेनाइट है, पेट्रोलियम है, फाइलाइट है, बेसाल्ट है। ग्रेनाइट किसके साथ जाएगा? ग्रेनाइट किसके साथ जाएगा बताइए। आग्नेय चट्टान के साथ। ग्रेनाइट क्या है? आग्नेय चट्टान है। पेट्रोलियम क्या है? अपसादी चट्टान है। फाइलाइट क्या है? कयांत्रित चट्टान है। बेसाल्ट क्या है? आग्नेय चट्टान है। ये नंबर हो गया। आगरा का किला व दिल्ली का लाल किला किस प्रकार की चट्टानों से बना है? आगरा का किला व दिल्ली का लाल किला किस प्रकार की चट्टानों से बना है? अपसादी चट्टानों से। निम्नलिखित में से कौन सी एक कयांत्रित सेल नहीं है? चूना पत्थर। निम्नलिखित में से कौन सी एक कयांत्रित सेल नहीं है? चूना पत्थर। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है उपयुक्त सभी से। रोसिफेरस स्केल से, रिएक्टर स्केल से, मर्केली स्केल से। फिर मिलान चित्र है। फ्यूजियामा, कटमई, विसुवियस, माउंट इरेबस। 63 नंबर का। चलिए ए नंबर में जाते हैं। फ्यूजियामा का हो जाएगा जापान। कहाँ है? जापान में है। कटमई का हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। विसुवियस का हो जाएगा इटली। माउंट इरेबस का हो जाएगा अंटार्कटिका। ए नंबर। आइए भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? बताइए। रेडॉन। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का अनुभव
अनुभव किया जाता है? पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया जाता है? अधिकेंद्र। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग पृथ्वी के धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है? पी तरंगे। आइए 67 नंबर। निम्न में से ऐसे तरंगों से संबंधित वो सत्य कथन का चयन कीजिए। ऐसे तरंगे ध्वनि तरंगों की भांति चलती है। आइए 68 नंबर। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना। 69 नंबर क्वेश्चन बोलिए। माउंट पटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? बताइए। माउंट पटना एटना एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? डी नंबर, सिसिली द्वीप पर। किस पर है? सिसिली द्वीप पर। आइए 70 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? चिम्बेराजो। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? ए नंबर, चिम्बेराजो। 10,000 धुराओं की घाटी स्थित है। 10,000 धुराओं की घाटी स्थित है अलास्का। अलास्का। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली बोली। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत वर्ष 1962 में किसने दिया था? हैरी हैंस। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत वर्ष 1962 में किसने दिया था? हैरी हैंस। अलास्का के दक्षिण में तथा उत्तरी अमेरिका प्लेट के पश्चिम में कौन सी प्लेट स्थित है? जुआन डी फूका प्लेट। आइए 75 नंबर। कोलिफोर्निया के निकट सान एंड्रियास भ्रश किस प्रकार के प्लेट किनारों पर स्थित है? रचनात्मक किनारा। आइए निम्नलिखित को सम्मिलित है? को नहीं मिल रहा है। सी नंबर, अरेबियन प्लेट उत्तर अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप के बीच स्थित है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? वेगनर। निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट 7 मुख्य प्लेटों में शामिल नहीं है? अरेबियन प्लेट। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनिए। 79 का। एक और दो दोनों है। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार पंजीय विभाजन की उत्तरी भाग में एक और दो दोनों है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया। शान का पठार। आइए 81 नंबर। शान का पठार कहाँ है? म्यांमार में। तकला माकन का पठार कहाँ है? चीन में। तोलिया का पठार कहाँ है? तुर्कियों में। पोटवार का पठार कहाँ है? पाकिस्तान में। 82। बौन झील किस देश में स्थित है? बौन झील तुर्कियों में स्थित है। निम्नलिखित में से वह सत्य कथन का चयन करें। रूब अल खाली मरुस्थल गलत बात। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। नफू मरुस्थल सऊदी अरब में है। दस्त ए कबीर मरुस्थल ईरान में है। आइए 84 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? रिंग फीट। ए नंबर, मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? रिंग गिट। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है केप अगुल हास। मीनाचित्र सम्मिलित नहीं है और सम्मिलित कथन का चयन करें। लीबिया अरबात नहीं है। मिस्र की काहिरा है। बोत्सवाना का गोबेरोन है। जिम्बाब्वे का हरारे है। विश्व में नहरों का देश किसे कहा जाता है? पाकिस्तान। विश्व में नहरों का देश किसे कहा जाता है? पाकिस्तान। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है? अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तंजानिया। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तंजानिया। शुतुरमुर्ग नामक पक्षी किस मरुस्थल में पाया जाता है? कालाहारी मरु। शुतुरमुर्ग नामक पक्षी किस मरुस्थल में पाया जाता है? कालाहारी। लिविंग स्टोन तथा स्टेनले जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? लिविंग स्टोन तथा स्टेनले जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जायरे नदी पर। क्या है? जायरे नदी पर। आइए 93। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट मैकिले। ब्रिटिश कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? ब्रिटिश कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का शिकागो शहर किस झील के किनारे स्थित है? मिशिगन झील। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है?
अंटार्कटिका। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? अंटार्कटिका। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप द्वीपीय महाद्वीप कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप द्वीपीय महाद्वीप कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ला डोगा झील। निम्नलिखित कौन से मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित नहीं है? आटाकामा मरुस्थल। सूची निकालिए। दक्षिण अमेरिका 100 नंबर का। दक्षिण अमेरिका का एकांकागुआ। एशिया का माउंट एवरेस्ट पता है। ऑस्ट्रेलिया का माउंट कोसिसियुस्को। अंटार्कटिका का माउंट विसन मेसिफ। यूरोप तथा एशिया महाद्वीप के बीच स्थित पर्वत है। यूरोप तथा एशिया महाद्वीप के बीच स्थित पर्वत है यूराल पर्वत। निम्नलिखित में सम्मिलित है। कौन? सिन लियोन में। टाइबर नदी रोम पे है, सिन लियोन नहीं है। बिस्तुला वारसा, लेम्स लंदन। विश्व में कालगुरली व कुलगाड़ी किस खनिज तत्व के लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए। ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड। संपूर्ण पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? 70.8%। महाद्वीपों में महासागरों की ओर जाने पर महासागरीय नीतियों का क्रम है? बताइए। डी नंबर। महाद्वीपीय मग्नतट, महाद्वीपीय ढाल, गहरे महासागरीय मैदान, सागरीय गत। डॉल्फिन कटक व चैलेंजर कटक किस महासागर में स्थित है? डॉल्फिन कटक व चैलेंजर कटक किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। 110 नंबर। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर का है? आर्कटिक महासागर। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर का है? आर्कटिक महासागर। महासागरों की औसत गहराई कितनी है? 3800 मीटर। महासागरों की औसत गहराई कितनी है? 3800 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा गर्त अटलांटिक महासागर में स्थित नहीं है? डायमेनिटा गर्त। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन है? मेरियाना गर्त, मोरियाना गर्त। चलिए देखिए कितना नंबर है? 114 नंबर। ब्रिटिश कोलंबिया द्वीप, ग्रीनलैंड द्वीप, मोडागास्कर द्वीप, जेमलिया द्वीप। ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ जाएगा? 3 के साथ। प्रशांत ब्रिटिश कोलंबिया प्रशांत महासागर। ग्रीनविच द्वीप अटलांटिक महासागर। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर। जेमेलिया द्वीप हिंद महासागर। निम्न में से प्रशांत महासागर में स्थित है अल्बाट्रोस पठान। महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। महासागरों की औसत लवणता कितनी है? महासागरों की औसत लवणता कितनी है? 35%। महासागरों के सतही जल का तापमान किस और घटता है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। महासागरीय जल से लवणता की ओर। और सर्वाधिक मात्रा में उत्तरी गोलार्ध में किन अक्षांशों के मध्य है? 20 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? बॉन झील। सर्वाधिक लवणता किस महासागर में पाई जाती है? अटलांटिक महासागर। सर्वाधिक लवणता किस महासागर में पाई जाती है? अटलांटिक महासागर। समान लवणता वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा समलग्न रेखा कहलाती है। तरंग की गति व तरंग की लंबाई किस पर निर्भर करती है? आवर्तकाल पर। निम्नलिखित में से एक धर्म जलधारा का उदाहरण है ब्राजील जलधारा। यूरोप महाद्वीप का गर्म कंबल के नाम से प्रसिद्ध स्थित है। इसने जलधारा किस महासागर की है? अटलांटिक महासागर।
अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के निर्माण में सहायक जलधारा है कनारी जलधारा। वेनेजुएला जलधारा प्रभावित होती है अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट के सहारे। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? वहीमंडल। आयनमंडल की किस परत से रेडियो की लघु तरंगें परावर्तित होकर धरातल पर जाती है? एफ परत। क्षोभमंडल में प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई में जाने पर औसतन कितने डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होती है? 6.4 डिग्री सेल्सियस। संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित है? आयनमंडल। संचार उपग्रह किस मंडल में उपस्थित है? आयनमंडल। क्षोभमंडल और समताप मंडल के बीच स्थित सीमा क्या कहलाती है? क्षोभ सीमा। वायुमंडल की परतें सही नहीं है। क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल। सूर्य तल पर औसत वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1013.25 मिलीबार। निम्नलिखित औसत कथन का चयन कीजिए। सर्वार्थ तल पर समान वायु दाब वाले आसानों को मिलाने वाली कल्पित रेखा दाब प्रबलता कहलाती है। धरातल से डोल्टन पेटी किस विस्तार पाया जाता है? 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच। निम्न में से किस पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली पवनों को किस नाम से जाना जाता है? कछुआ पवनें। विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में गर्जता चालीसा पवनें प्रभावित होता है? 6 डिग्री सेल्सियस। निम्न में से मतलब कि सम्मिलित है नॉर्वे, ब्राजील, गलत हो जाऊँ जापान में फिर अशिष्ट में ईरान। निम्नलिखित में किस पवन को डॉक्टर पवन भी कहा जाता है? हरमट्टन। सिरोको पवन का स्थानीय नाम क्या है? प्रयुक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सी ठंडी पवन नहीं है? विर्कफिल्डर। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया चक्रवात में किस नाम से जाना जाता है? विलिसी। हरिकेन नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? कैरिबियन सागर। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात की दिशा होती है। निम्नलिखित में से बतांग का प्रकार नहीं है? द्रव्य बतांग। किस बतांग में गर्म वायु राशि होती है जिससे ठंडी वायु ऊपर से स्थापित हो जाती है? उष्ण बतांग। इनमें से कौन सा बतांग पहले प्रदेश महासागरीय युवाओं का ध्रुवीय सागरीय हवाओं के से बनता है? आर्कटिक बतांग महासागर। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक प्रदेश संयुक्त राज्य में अमेरिका में चीनी नहीं है? रूस का मैनचेस्टर किस शहर कहा जाता है? इवानो। फ्रांस का लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश में किसकी प्रधानता है? लो इस्पात में। सोचो छोड़ो। निम्नलिखित में से किस कथन को शैंपेन का वह बोर्ड प्रसिद्ध है खराब उद्योग के लिए? इटली का लाट्रो किस शहर में कहा जाता है? तुरीन। निम्नलिखित में सूची है।